अस्सलामुअलैकुम। देखें, ये एक ख़ास टॉपिक है और वो ख़ुसूसी ख़वातीनों के लिए है जो ख़वातीनों को मालूमात नहीं है दीन के बारे में या ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के बारे में। वो ये है कि देखें, हमारे माँ बाप हमारे को पालते हैं, पोसते हैं, सब करते हैं, परवरिश करते हैं, ठीक है ना। बेटी होने पे माँ उदास क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि बेटी को पढ़ाई घर जाना होता है। बेटी के नसीब कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी नहीं बता। बेटी का नसीब कोई भी नहीं बता सकता। उसे पराए घर जाना है और घर गृहस्थी संभालनी है, दूसरे लोगों के हवाले करना है, इसलिए माँ उदास हो जाती है। मगर जब वो बड़ा कर देती है, अपना फ़र्ज़ हो पूरा कर देते हैं माँ बाप, और अच्छा रिश्ता देख के कोई भी माँ कोई भी बाप ऐसा नहीं करेगा कि वो अच्छा आंखों देखी मक्खी खा ले। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेलेंगे, क्योंकि माँ बाप चाहेंगे हमारी बेटी मलका बन के बैठे, हमारी बेटी शहज़ादी बन के बैठे, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पहने और है ना सदा खुश रहे, इसकी किस्मत के सितारा ओढ़ पे रहे। हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर बहन भाई ये चाहते हैं। मगर देखें, नसीब से कोई भी नहीं लड़ सकता, नसीब से कोई भी नहीं लड़ सकता। इसलिए नहीं लड़ सकता कि हम किसी का नसीब नहीं बता सकते कि किसका नसीब कब टकरा जाए और कब ऊर्ज पे हो जाए, कुछ भी नहीं पता, और किसका नसीब है ना नीचे आ जाए, ठीक है। तो कहने का मकसद है, जब माँ बाप बड़ा कर अच्छा रिश्ता दे के उस लड़की को पराए मर्द के हवाले करते हैं, जिसे जानते नहीं है, जिसे पहचानते नहीं है, उसकी कहने में उससे रिश्ता जोड़ के एक गैर मर्द के हवाले अपने गोश्त का टुकड़ा उसके हवाले कर देते हैं। सिर्फ 3 बोल में अपनी बेटी उसके बंधन में बांध देते हैं। 3 बोल समझते हो ना? 3 बोल से मियाँ बीवी का रिश्ता कायम रहता है। 3 बोल से वो जो कारी साहब आके 4 लोगों में निकाह पढ़ाते हैं, वो 3 बोल का अल्फाज होता है और वो एक मियाँ बीवी हो जाते हैं। हम बिस्तरी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं सिर्फ 3 बोल से। और जो औलाद होती है, जो माँ बाप का रिश्ता होता है, वो खूनी रिश्ता होता है। जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो 3 बोल पे कायम होता है, कलम की नोक पे, ठीक है। वो 3 बोल में ही ख़त्म हो जाता है और 3 बोल से ही जोड़ा जाता है। और माँ बाप जो औलाद को है ना पैदा करते हैं, वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, वो खूनी रिश्ता होता है। उसमें ना कोई कोर्ट है, ना उसमें कोई ना कारी है, ना कोई है, क्योंकि ये खूनी रिश्ता है। ये माँ के गोश्त का लोथड़ा होता है, गोश्त का टुकड़ा होता है, माँ का खून उसमें मौजूद होता है, बाप का खून मौजूद होता है। ये खूनी रिश्ते कहलाते हैं। कहते हैं ना, गोश्त से नाखून जुदा हो जाएगा मगर रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वापस वो नाखून वापस गोश्त में आ जाता है। इसलिए गोश्त से नाखून कभी भी जुदा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये माँ बाप का और औलाद का सिलसिला होता है। जो रिश्ते ख़त्म भी करना चाहें तो वक्ती तौर के ख़त्म होते हैं, मगर ऐसे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मगर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, अगर शौहर को गुस्सा आया या कोई गलत बात देखी या कुछ देखा तो शौहर ने 3 बोल बोलना है। 3 बोल और वो 3 बोल में बीवी ऐसी हो जाएगी पराई, भले वो 6 बच्चों की माँ हो, 1 बच्चे की माँ हो, 5 बच्चे की माँ हो, मगर उससे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। चाहे औरत ने उस घर के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हो, कितना ही सब कुछ करा हो, उसकी औलाद के लिए कितने ही उसने जतन रहना करे हो, मगर उस मर्द के लिए औरत का रिश्ता ख़त्म हो जाता है उस मर्द से। मगर रिश्ता माँ से भी रहेगा, बच्चों का रिश्ता बाप से भी रहेगा बच्चों का, मगर माँ और बाप का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कागज़ी टुकड़े पे मौजूद होता है। ये रिश्ता कागज़ी टुकड़े पे, और ये कागज़ी टुकड़े वाला जो रिश्ता होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो निभा लेते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि ये कोर्ट से हमारे दर्ज होता है, कोर्ट से ही हमारा ख़त्म होता है। मगर माँ और बेटी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। माँ और बेटे का रिश्ता कभी खून वाला रिश्ता ख़त्म नहीं होता। ये कोई कागज़ी है ना रिश्ता नहीं होता है, खून का रिश्ता होता है ये। तो जब अगर मर्द औरत को 3 बोल देता है, अगर तलाक के ठहर के 3 सांसों में, तो समझ जाओ कि तलाक हो गई है, उससे तलाक हो गई है। और औरत का वहाँ पर उस घर में उस छत के नीचे रहना एक हराम है, और उस घर का पानी पीना भी औरत के लिए समझ लो हराम हो जाता है, क्योंकि वो एक गैर महरम का घर हो जाता है, वो एक गैर महरम होता है वो।
क्योंकि रिश्ता ख़त्म हो गया होता है, क्योंकि उसने 3 बोल में रिश्ता ख़त्म कर देता है। अब लाख बाहर वालों को नहीं पता, मगर तुम्हें पता है, मियाँ को पता है, बीवी को पता है कि कमरे में इसने बोल दिया, मगर तुम अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते तो देख रहे ना। तो औरत को चाहिए कि इस दीन के हिसाब में अगर देखते हुए चले तो 3 बोल के रिश्ते को कायम रखे ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करे कि नाजुक रिश्ते होते हैं ये इसे निभाए। अगर शोहर गुस्सा करे तो बीवी उस टाइम में खामोश हो जाए कि अभी गुस्से में है, नोक झोंक ना हो जाए। अगर बीवी गुस्से में हो तो शोहर खामोश हो जाए, और अगले टाइम फिर दोनों एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं मोहब्बत के साथ। अगर दोनों ही टकराते हैं तो उसमें है ना क्या होता है, महल्ले में तमाशा बनता है, रिश्तेदारों में तमाशा बनता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो 3 बोल के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। एंड क्या होता है कि वो अपना औरत सामान उठाती है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका उस घर में रहने वाली औलाद का तो रिश्ता माँ से ज़रूर जुड़ा होता है, मगर उसके बाप से रिश्ता ख़त्म हो गया होता है, उसके बाप से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रहता है। और बाद कानूनी कागजात बनते हैं और वो आ जाते हैं उनके पास और वो ख़त्म हो जाता है, फिर रिश्ते कायम नहीं है। तो बेहतर ये रिश्ता ख़त्म करने से पहले ही औरत पहले ये सोच लेना कि आगे हम इस परेशानी का सामना उठाएं, तो बेहतर यही है कि उसका जो बातें हैं, जो कड़वा घूंट होता है जहर का, तो वो हम बर्दाश्त कर लें, वो हम पी लें, तो वो बेहतर है। क्योंकि हमें अगर अपने औलाद को पालना, हमें अपनी औलाद को माँ का भी प्यार देना है और बाप का भी प्यार देना है, तो औरत को जहर का घूंट पीना पड़ता है, औरत को सब्र करना पड़ता है। ना सब्र हो तो आप पढ़े इन्नल्लाह मअ साबिरीन, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ख़ुसूसी मैं ख़वातीनों से कहती हूँ कि ये कदम उठाने से पहले अपने औलाद के लिए लाजमी सोच लें कि औलाद दर बदर हो जाती है, माँ का कुछ नहीं जाता, बाप का कुछ नहीं जाता, मगर औलाद की रेड़ लग जाती है। और औलाद को कभी माँ का प्यार मिलता है कहीं, तो कहीं बाप का प्यार मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जहाँ सब मौजूद होते हैं। तो बेहतर यही है, ख़वातीनों से दरख्वास्त है कि ये बाद में पछताएं, तो इससे पहले कि आप खुद है ना अकल के नाखून लेके और है ना आदमी की बात को बर्दाश्त कर लिया करें। ठीक है ना, समझ में आई है ना बात? क्यों मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है, 3 बोल में जुड़ता है, 3 बोल में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर औरत जोड़ना चाहे और रहना चाहे उस घर में, उस छत का नीचे रहना चाहे, पानी पीना चाहे, तो वो हराम होता है। और अगर कुछ, जी हाँ, और अगर हम बिस्ती भी करें तो वो भी हराम है। ठीक है ना? तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए। तो लिहाजा हमें मालूमात काफ़ी मिल गई होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें। ना बहन जाएगी, ना भाई जाएगा, ना बाप जाएगा, ना शोहर जाएगा, ना बच्चे जाएंगे। कब्र में हम अकेले जाएंगे, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी इबादत को जारी रखें, अपने रोज़े नमाज को देखें और अल्लाह के करीब रहें तो बेहतर है। ठीक है? पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।